Hello, I'm the greatest, the coolest, the fantastic Flash Beast. We have a 138 in progress. इंसानी दिमाग जो देखता है उसी के बारे में सोचता है, उसी को समझने की कोशिश करता है और उसी को असलियत मान बैठता है और देखते ही देखते उसे ही अपना भविष्य बना लेता है। मतलब उसकी सोच, उसका भविष्य इस पर निर्भर करता है कि वो देख क्या रहा है। तो अगर तुम्हें किसी की सोच बदलनी है या किसी का भविष्य, तो तुम्हें उसकी सोच को सीमित करना होगा, ऐसी चीजें दिखाकर जिससे उसकी सोचने की शक्ति ही कम हो जाए। ये एक ऐसा समय था जब बाकी दुनिया में टर्मिनेटर, मैट्रिक्स और टाइम मशीन जैसी मूवीज बन रही थी। ऐसी फिल्में जो इंसानी दिमाग को सोचने पर मजबूर कर रही थी, थोड़ा और अपनी सोच से परे। वहीं इंडिया में बस एक ही तरह की घिसी पिटी कहानी को हर बार दिखाया जा रहा था, बार बार। और जैसा मैंने कहा था, जो देखोगे उसी को सोचोगे, समझोगे, असलियत मान बैठोगे और उसे ही भविष्य बना दोगे। अब चाहे ये लोग कितने भी पीछे थे, ये खुद को हमेशा आगे मानते थे क्योंकि इनको यही दिखाया गया, इनकी सोच को ऐसा बनाया गया। एक ऐसी सोच के साथ जीना जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं, एक झूठी भ्रम की जिंदगी जो पूरी तरह आशा पर निर्भर है। एक ऐसी सोच कि तुम कामयाब बन जाओगे जबकि तुम्हें ये तक नहीं पता कि कैसे। तुम हर पल बस खुश हो जाते हो ये सोचकर कि तुम एक दिन कामयाब बनोगे जबकि तुम्हें ये तक नहीं पता कि कैसे। बस एक पूरी तरह खोखली सोच। और फिर इंडिया में कदम रखा एनिमे ने, एक ऐसी चीज जो यहाँ के लोगों ने कभी नहीं देखी थी। अच्छी स्टोरी लाइन, कुछ अलग चीजें, ना कि वही घिसी पिटी कहानियां जो बार बार चली आ रही थी। और देखते ही देखते एनिमे पूरे इंडिया में फेमस हो गया, जो कि होना ही था। लोग अपनी सोच के परे जा रहे थे, वो और ज्यादा सोचने पर मजबूर हो रहे थे। मगर क्या ये अच्छी बात थी? जल्द कुछ सालों में एनिमे को हर जगह से बैन कर दिया गया, वो भी क्या बताकर? अजी ये तो अश्लील है। मगर कहते हैं ना, पेट की गुड़गुड़ को कितना भी रोको टट्टी नहीं रुकने वाली। एनिमे इंडिया से तो बैन हो गया था, लेकिन यहाँ के लोगों के मनों से नहीं। तो उन्होंने देखना जारी रखा, चाहे वो कहीं से भी मिले। वो देखते गए, देखते ही गए, जब तक इंडिया में एनिमे वापस नहीं आ जाता। और आखिरकार काम पूरा हुआ। खुशी की लहर हर जगह गूंज रही थी। लेकिन किसने सोचा था कि जिस एनिमे से वो इतना प्यार करते हैं, उसी से एक दिन नफरत करना शुरू कर देंगे। जिस एनिमे को लाने के लिए उन्होंने अपनी जी जान लगा दी, उसी से ये लोग एक दिन नफरत करना शुरू कर देंगे। और इसका कारण छपरी। आखिर कोई आदमी कब तक ही बोल बच्चन कर सकता है? आई थिंक जब तक उसके गुर्दों में दम। और देखो, बोल बच्चन करना यही मेरी आदत है, मेरा पैशन है, मेरा हॉबी है। आई जस्ट एंजॉय इट। और जब तक ये दुनिया रहेगी मैं बोल बच्चन करता ही रहूंगा। तो बैक टू द टॉपिक गाइस। एनिमे देखो, एनिमे कड़ी परिश्रम के बाद इंडिया में वापस आ चुका था। और फिर जो हाल बीटीएस का हुआ था, उससे गंदा हाल हो गया एनिमे का। और क्या बन गया एनिमे? छपरी। जुजुत्सु काइसेन टॉप एनिमे में से एक। जुजुत्सु काइसेन क्या हाल कर दिया उसका, ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोजो गाजो बन चुका है उन छपरी बच्चों के लिए। चलो ये तो बात हुई नए वॉचर्स की, हम बात करते हैं एंशिएंट एनिमे वॉचर्स की। देखो, मुझे नहीं पता कि ये किस ऑस्ट्रिच की लीड चाट क्या है। ये क्या होता है कि ब्रो हिंदी में डब एनिमे, मैं तो इंग्लिश डब एनिमे देखता हूँ या फिर जापानीज में। अबे ओसाका के सुअरमॉन, अगर तुझे जापानीज और इंग्लिश में एनिमे देखने में एक अलग सा ऑर्गेज़म मिलता है तो देख, आके फाड़ के देख। अबे इतना ही शौक है तो एनिमेशन भी क्यों?
तू डायरेक्ट जापान जाके उन लोगों को ताड़, लेकिन हमें क्यों बता रहा और हम पे प्रेशर क्यों डाल रहा कि हम भी तेरी तरह देखें। देखो मुझे पता है ये बातें बहुत लोगों को अच्छी नहीं लग रही होगी, मेरी ये बातें उनके कानों में चुभ रही होगी, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये बातें उनके कानों में नहीं बल्कि उनके पिछवाड़े में चुभे। और अब आते हैं इंडियन कॉस्प्लेयर्स। देखो देखो देखो, मुझे पता है मैं अपनी बातों पे अभी बहुत बड़ा दोगलापन करने वाला हूँ, लेकिन सच में तुम फॉरेन के कॉस्प्लेयर्स को देखो, वो ठीक लगते हैं, वो सच में अच्छे लगते हैं। चाहे तुम उनका ड्रेस देखो या मेकअप, वो परफेक्ट होता है, वो सच में होता है। हाँ मैं ये बात नहीं मानना चाहता, लेकिन ये सच है। और फिर आते हैं हमारे इंडियन कॉस्प्लेयर्स। मैं जब भी इंडियन कॉस्प्लेयर्स को देखता हूँ मुझे लगता है ये दलित कॉस्प्लेयर है। देखो अब अगर कोई बोलता है कि हिंदी डब एनीमे ईव, और उसके बाद अगर ये कोई ऐसा कॉस्प्ले करता है तो फिर वो ढोलकपुर के कुएं में डूब के मरना तो डिजर्व करता ही है। अबे तुझे कोई पसंद भी है? ऐसी बात नहीं है, एक क्रश है तो सही। क्या तेरी क्रश भी है? क्यों नहीं हो सकती क्या? उसे तो इतना भी नहीं पता कि मैं एग्जिस्ट भी करता हूँ, लेकिन मेरे लिए वो जैसे सब कुछ है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना भी टायर्ड हूँ या मेरी हालत कैसी भी हो, पर जब मैं उसे देखता हूँ जैसे मैं सब भूल सा जाता हूँ, जैसे एक अलग सा एहसास। यहाँ तक कि मैं उससे कभी मिला भी नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो हमेशा मेरे पास है। उसकी ऐसी कोई भी चीज नहीं जो मुझे ना पसंद हो, उसमें कुछ तो खास है, या सच कहूँ तो मेरे लिए उसकी हर एक चीज खास है, पर मैं तो उससे कभी मिल भी नहीं पाऊंगा। क्यों? वो बहुत दूर रहती है क्या? वो जापान में। अच्छा तो जापानी है, फोटो तो दिखा भाभी की। अरे यार ठीक है चलो दिखा ही देता हूँ। ये है कार्टून। तो वीडियो खत्म, और आज के लिए इतना ही। और अगर मेरी वॉइस किसी को अननोइंग लगी हो तो मैं इसे बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मजाक था। मेरी वॉइस अननोइंग लगी तो अपने ईयरफोन्स कान से निकालो और अपने पिछवाड़े में डाल लो। और हाँ ये बात सारे जेंडर्स के लिए है। तो तुम्हें पता है मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जेंडर इक्वलिटी मैटर्स। और जिनको मेरी वीडियोस पसंद है उनके लिए मेरी वीडियो जल्दी आएगी। तब तक के लिए बाय बाय। हो तब तक वाला भी छोड़ के ना जाए।